जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम लोग 314 तक कर चुके थे दोस्तों अर्थशास्त्र का। आज हम लोग 315 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया था? मालेगांव समिति का। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर आरबीआई ने एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डैश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? श्री वाई.एच. मालेगांव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मुद्रा के कार्य हैं? दोनों। मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है और मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है, दोनों है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? एचडीएफसी बैंक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक में नाबार्ड ने देश के संवर्धन हेतु जीवा कार्यक्रम शुभारंभ किया था? प्राकृतिक खेती के संवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 एक कानून है जो भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम को किस वर्ष के बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है? वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह मौजूद है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से कितने प्रतिशत डाकघरों के कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आने की उम्मीद है? 100% दोस्तों, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि CRR आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम SHG-BLP भारत में एक बैंक के नेतृत्व वाला माइक्रो फाइनेंस चैनल है जिसे डैश द्वारा शुरू किया गया था? नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? सोनाली बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के डैश द्वारा जारी किए जाते हैं?
वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से किस समिति का गठन किया गया था? YH मालेगांव समिति, YH मालेगांव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? यह विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताओं को दर्शाता है? ए नंबर दोस्तों, एक, यह देश की मुद्रा जारी करता है। यह विभिन्न तरीकों से देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। 3 को दोस्तों शुरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए पात्रता मापदंडों को डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवारों तक विस्तारित कर दिया है? 3 लाख दोस्तों, 3 लाख तक विस्तारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? 2011 में, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के रूप में रखना होता है डैश कहलाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति पूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त सबसे साधारण रूप है? M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है? साख रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा निर्देश 2022 के अनुसार एक लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस ऋण को उस परिवार को दिए गए एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख तक है। इस परियोजना के लिए परिवार का अर्थ एक व्यक्तिगत परिवार इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं। 3 लाख दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गुणक को आय में वृद्धि के अनुपात डैश के रूप में परिभाषित किया गया है? निवेश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण की अवधि के दौरान वाली ब्याज दरों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अस्थिर दर। अगला क्वेश्चन है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है? फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीएस की वित्तीय संपत्ति उनकी कुल संपत्ति अमूर्त परिसंपत्ति द्वारा नेट ऑफ करने के बाद के डैश से अधिक होनी चाहिए? 50% से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नरेगा एक झलक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भुगतान की गई औसत मनरेगा मजदूरी केवल 208.85 प्रतिदिन है। तो मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्वेश्चन को पूरा घुमा के पूछा है, तो इसका मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों, होगा दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से क्वेश्चन। तो आज का पहला से देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? IMF के द्वारा। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? IMF के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, IMF के प्रमुख जुलाई 2018 तक कौन है? क्रिस्टीन लागार्दे। अक्टूबर 2019 से IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश डिप्लोमेट ऑफ और फॉरेनेट डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एवं ट्रेड, अब WTO भूमंडलीय का जनक किसे कहा जाता है? पीटर सदरलैंड को। भूमंडलीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पीटर सदरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघों के बारे में उचित जानकारी का चयन करें। संघ एक वस्तु की कीमत और मात्रा के बारे में फैसला करने के लिए राष्ट्रों के समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत के बाद मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित राज्यों का एक आर्थिक संघ है? यूरेशियन आर्थिक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक थी? पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1948 में। 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? SDG 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का सदस्य नहीं है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है? बहुपार्श्विक व्यापार। विश्व व्यापार संगठन WTO डैश का संवर्धन करता है? बहुपार्श्विक व्यापार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां देश बना, सदस्य देश बना? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? संयुक्त राष्ट्र। डी नंबर, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे डैश और डैश है? IMF और विश्व बैंक है। ब्रेटन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे है IMF और विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO के डैश सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया था? दिसंबर 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान डैश का एक हिस्सा है? राजस्व प्राप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को सुगम बनाना निम्न में से इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? विश्व व्यापार संगठन WTO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत में कर की संरचना से देखेंगे। कर यानी टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को डैश कहा जाता है? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। मतलब दोस्तों, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में GST के लिए उच्च प्रतिशत स्लैब क्या है? 28% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा हाल ही से पारित GST संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? असम दोस्तों। GST सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक उपभोग कर है जो किसी उत्पाद पर तब लगाया जाता है जब उत्पादन से लेकर बिक्री के हर बिंदु तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में मूल्य जोड़ा जाता है? वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? वस्तु एवं सेवा कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराधान के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है? निष्पक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है? चिप मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया, एकत्र किया और बनाए रखा गया था? कॉरपोरेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर 2019 में एनएसओ का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफेर कर्व कर की औसत दर का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है? सरकार को कुल कर राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? कर संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बिक्री कर उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष हैं? बद्री नारायण शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसे उठाना पड़ता है? उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड वेट इनमें से किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता है। राजकोषीय तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुल्क कर भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितना प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चेलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी डैश है? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2015 से सभी कर योग्य उत्पादों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा किस भारतीय योजना को वित्त पोषित किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? राजा जे चलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया?
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं? शराब एवं उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? स्टाम्प शुल्क। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।